मेहता का उल्टा चश्मा। टप्पू के पापा, अरे उठिए, उठिए भी। अरे उठ जाइए, अरे उठिए भी। चलिए चलिए चलिए, जल्दी से उठ जाइए। दया सोना देना। अरे उठिए भी। अरे ना। अरे चलिए 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 चलिए, उठ जाइए चलिए। दया थोड़ी देर सोने दे। अच्छा, तो आप नहीं उठेंगे? बस बस, आप ऐसे ही हंसते रहिए तो पूरा साल हंसते हंसते निकलेगा। अरे भाई, जो घर में तुम्हारे जैसी उत्साह से छलो छल बहू हो, उस घर में तो सब लोग बिना वजह वैसे भी हंसते ही है। क्या आप भी सुबह सुबह मेरी तारीफ पे तारीफ कर रहे हैं? ए डोबू, मेरा डोबू, मैं सच बोल रहा हूँ और तू शर्मा रही है। बस बस, साल के पहले दिन ही मुझे इतना मत शर्माइए, वरना पूरा साल में शर्माते शर्माते शर्मा जी बन जाऊंगी। ओ शर्मा जी, हाँ? क्या बोल रहे हैं आप? मेरा ऐसा ही है, जो भी मन में आता है बोल देती हूँ। चलिए चलिए, आप जल्दी से उठ जाइए, चलिए। अरे क्या करना है उठ के भाई? अरे नहाने के लिए जाने का है। अरे क्या दया, रोज सुबह उठ के एक ही बात, नहा लीजिए। जरा मेरे बाजू में बैठ, शांति से बात करते हैं, बैठ। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं बैठ सकती। देखिए मुझे बहुत सारे काम है, वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने हैं, सब्जी काटनी है, कुकर चढ़ाना है, मैं नहीं बैठ सकती। आप जल्दी उठिए ना। दया थोड़ी देर सोने देना, मैं कल डांस कर करके बहुत थक गया हूँ दया। अरे हाँ, आपने क्या डांस किया था, छा गए थे। मेरा डांस ठीक था, लेकिन तुम्हारा डांस बहुत बढ़िया था। अरे सच्ची आप छा गए थे। अरे नहीं भाई, तुम्हारा डांस, तुम लग भी बहुत मस्त रही थी, और खुले बाल, साड़ी, बहुत बढ़िया किया तुमने डांस। नहीं नहीं नहीं, सबसे अच्छा डांस आपका था। अरे नहीं, तेरा डांस अच्छा था। अच्छा बाबा, मेरा डांस अच्छा था, बस खुश। कल हमने 31st मनाई है, देखते ही देखते पूरा साल कहाँ खत्म हो गया पता ही नहीं चला। अभी 15 दिन में उत्तरायण आ जाएगी, और पिछली उत्तरायण में हमने क्या धमाल की थी नहीं? अरे उत्तरायण ही क्या, देखिए ना, होली, फिर पर्यूषण, गणपति, नवरात्रि, दिवाली, ये सब हमने कितनी अच्छी तरह से मनाया था। अरे पिछले साल मतलब मजा आ गया था है? पिछला साल हमारे लिए वाकई में बहुत अच्छा रहा, कितनी अच्छी अच्छी चीजें हुई हमारे साथ। हमारा टप्पू टीवी पे आ गया। हाँ, और आप लंदन जाके आए, ये क्या कम बात है? हाँ? दया, मैं वादा करता हूँ, इस साल में हम सब साथ में फॉरेन घूमना जाएंगे। फॉरेन घूमने से पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या? बाथरूम में जाके नहाना पड़ेगा। अरे, हेलो। हाँ हेलो सेठानी जी, जय जिनेन्द्र। ओह जय जिनेन्द्र नट्टू काका, आपको नए साल का हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी नए साल का हैप्पी न्यू ईयर सेठानी जी। सेठ जी है? हाँ हाँ बिल्कुल है नट्टू काका, वो पिछले साल सोए थे तो एक साल के बाद अभी अभी जागे हुआ। हाँ? पिछले साल? कैसी बात कर रही है सेठानी जी, कल ही तो दुकान आए थे। अरे ऐसे नहीं, क्या है, कल रात को टप्पू के पापा सोए तब 2009 था ना, और आज टप्पू के पापा उठ गए तो 2010 हो गया है ना, तो हो गया ना एक साल। टप्पू के पापा को देती हूँ फोन, लीजिए। हाँ नट्टू काका बोलो। सेठ जी हैप्पी न्यू ईयर। हाँ हैप्पी न्यू ईयर, आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। बोलिए बोलिए, फोन को किया? आपको खास हैप्पी न्यू ईयर कहने के लिए ही फोन किया।
ले तो उसमें फोन करने की क्या जरूरत है? अभी हम दुकान में मिलने ही तो वाले थे ना। अरे सेठ जी, मुझे लगा कि नए साल की खुशी में आप दुकान बंद रख के छुट्टी मनाएंगे, इसलिए मैंने फोन किया। अरे साल के पहले दिन काहे की छुट्टी? आपको तो बस छुट्टी करने का बहाना चाहिए। अरे जाइए जाइए, दुकान खोलिए, मैं अभी पहुंचता हूँ। अरे सेठ जी, मैं दुकान पहुंच गया हूँ, दुकान खोल दी है और दुकान से ही फोन कर रहा हूँ। तो पहले क्यों नहीं बताया आप दुकान से बोल रहे हैं? आपने मुझे पहले कहाँ पूछा कि मैं कहाँ से फोन कर रहा हूँ? हे भगवान। नाटू काका फोन रखिए, मुझे नहाने जाना है। जी। साल के साल बदल गए लेकिन नटू काका नहीं बदलेंगे। ओए पापा जी, ओहो, आगे मेरी सोनिया, क्या बात है? ओए रोशन, अच्छा हुआ कल तेरी वो वाली पार्टी शार्टी नहीं हुई, वरना न्यू ईयर के दिन आज तू अब भी तक सोता रहता बाबा और बार बार मुझे बेहोशी में बोलता रहता, ओए मैं किथे हूँ, ओए मैं कौन हूँ बहन जी। और रोशन, तुम बड़ा मजाक करती है। और वैसे भी तुम गोकुल धाम की औरतों ने हमें मौका कहाँ दिया? पीना था क्या, पिला के आ दिया। अरे पण अच्छा हुआ ना, इसी बहाने हम सब ने साथ में मिलकर न्यू ईयर तो मनाया, वरना तू अपने सोसाइटी के दोस्तों के साथ ग्लास पे ग्लास खाली करता और हम सब औरतें बच्चों के साथ अकेली बैठी रहती। ओ हाँ रोशन, तेरी गल 16 आने सही है। और जो भी हो, कल पार्टी शार्टी में मजा आ गया यार। अब तो वाहिगुरु जी से यही गुजारिश है, नया साल सबके लिए चंगा हो, लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे। आए मेरी सोनिया, आज हम नाश्ता वाश्ता करते हैं, हम बल्ले छल्ले आलू दे परांठे। पहले मैं खिलाऊंगी तुझे, रुक जा। खिला, मैं खिलाऊं, कहीं गल है यार। आहा, कैसा है? पंजाबी यार, आगे सोनिया। घन श्याम सुंदरा श्रीधरा अरुणोदय झाला उठील व करी वनमाळी. काय सकाळी सकाळी? भूपाळी भूपाळी गा रहा हूँ माधवी. अब गाने के बारे में नहीं हूँ बोल रही हूँ, मग नए साल के पहले ही दिन सारे कपड़ों को इस्त्री करने बैठ गए। ये तो मैं हमारी जमाने की परंपरा का पालन कर रहा हूँ. मतलब ये कि माधवी, नए साल की शुरुआत हमेशा इस्त्री किए हुए कपड़ों की तरह होनी चाहिए, स्वच्छ, साफ सुथरी और कड़क. हुकू भाई, ऐसी परंपरा के बारे में आपने कभी बताया नहीं मुझे। अरे, मजाक कर रहा हूँ माधवी. नए साल का पहला दिन है, आज ट्यूशन के बच्चों को छुट्टी है और मैं फुकट था. हाँ? मतलब फ्री था, तो सोचा कि तुम्हारे और मेरे कपड़ों को इस्त्री कर डालूं. शाबाश, ये परंपरा आप पूरे साल चालू रखना। आप कितने अच्छे हो, आप हमेशा मेरे काम का बोझ आधा कर देते हो। मैं तो कहती हूँ सारे पतियों को आपसे कुछ सीखना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो माधवी, लेकिन मुझसे बच्चों के अलावा कोई सीखता ही नहीं. खैर, तुम्हारे काम का बोझ आधा करने के लिए मुझे आधा कप चाय मिल सकती है? नहीं. हा? पूरा कप मिलेगी। और उसके साथ गर्मा गर्म पोहे भी। आहा, वाह वाह वाह, अप्रतिम कॉम्बिनेशन, चाह आणि पोहे. जैसे आप और स्त्री के कपड़े। हाँ, हाँ? अरे बहू, हाँ बापूजी. ये लो प्रसाद. बापूजी, हाँ. आप रात को इतनी देर से सोए, फिर भी इतना जल्दी उठ के मंदिर जाकर भी आ गए. अरे बहू, आज नए साल का पहला दिन है, आज तो मंदिर जाना ही चाहिए. हाँ. आज मैंने भगवान से प्रार्थना की कि 2010 का साल सबके लिए सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए. बापूजी, मेरी माँ हमेशा कहती है कि जब भी दिल से दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं ना, तो वो प्रार्थना भगवान जरूर सुनते हैं. हाँ. अरे हाँ बापूजी, मैंने सीरा बनाया है, तो आपके लिए लेकर आती हूँ. हाँ. हेलो. हाँ बोल नातिया. हाँ भाई, हाँ, तुझे भी नया साल मुबारक हो. और कैसा है गांव में सब? हाँ हाँ, बाकी सब ठीक है ना? हाँ हाँ, रखता हूँ. बापूजी, हाँ. लीजिए. हाँ. अरे दया, भाई चाय नाश्ता ला, जल्दी ला. हाँ हाँ. जय जिनेंद्र बाबूजी. जय जिनेंद्र. जेठिया, हाँ बाबूजी. आज नए साल का पहला दिन है. हाँ. कम से कम आज के दिन तो जल्दी उठना चाहिए था.
बराबर है बापूजी। ये लीजिए चाय और सीरा। इधर आ। मैं नहीं, वो पीछे 3-4 लोग खड़े, उनको बुला रहा हूँ। इधर आ। ये क्या? चाय के साथ नाश्ते में शीरा? देखिए, मैं चाय के साथ नाश्ते में उपमा बना रही थी, हाँ। लेकिन भूल से नमक के बदले शक्कर डाल दिया, तो सीरा बन गया। तो कहाँ ध्यान कहाँ था तेरा? आपके ख्यालों में खोई हुई थी। अब प्लेट जरा खा लीजिए ना। तो ये चाय में तो शक्कर ही है कि उसमें नमक डाल दिया है? याद नहीं है? जरा टेस्ट करके देखिए ना प्लीज। नमक ही है। शक्कर है, शक्कर है। अभी शीरा पहले खाऊं कि चाय पहले पीऊं? अरे हाँ, ये आपको बताना ही भूल गई। टप्पू ने स्पेशल आपके लिए बनाया है। अरे हाँ, लो, टप्पू ने मेरे लिए कार्ड बनाया? अरे वाह, कहाँ है कहाँ टप्पू? वो खेलने गया है। ओहो, डियर पापा, हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम टप्पू। अरे वाह बापू जी, बढ़िया कार्ड बनाया। देखा टप्पू ने मेरे लिए। हाँ, देखिए। जय हो बजरंगबली। आपको नए साल की बहुत सारी बधाइयाँ। वैसे पेशे से तो मैं डॉक्टर हूँ, लोग बीमार पड़ेंगे तो मेरा धंधा बढ़ेगा, लेकिन प्रभु इस नए साल में कोई बीमार ना पड़े, सभी को तंदुरुस्तमय और सेहतमंद रखना, यही मैं दिल से दुआ करता हूँ। जय हो बजरंगबली की। गुड मॉर्निंग डॉक्टर हंसराज हाथी एंड हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर कोमल। आज तुम नए साल के दिन मुझे कौन सी नई डिश खिला रही हो? हंस, तुम्हें नहीं लगता कि इस नए साल में तुमने एक रेजोल्यूशन रखना चाहिए डाइटिंग का, और अपने खाने पीने पे थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए? कोमल, तुम इस तरह की डरावनी बातें करके मेरी भूख और बढ़ा रही हो। What? और नहीं तो क्या, ऐसी बातों से मेरा दिल टूट जाता है, और जब मेरा दिल टूट जाता है ना तो मेरी भूख और बढ़ जाती है। और तुम्हारे लिए नए डिशेस बनाते बनाते मेरी कमर टूट जाती है, उसका क्या? कोमल, इस दुनिया में बिना खाए तो एक चिड़िया भी नहीं रह सकती, फिर मैं कैसे रह सकता हूँ? हंस, चिड़िया खेत का सिर्फ 2 दाना चुगती है, और तुम तो पूरा का पूरा खेत निकल जाते हो। सही बात है। पता नहीं कौन से साल में इनकी डाइटिंग शुरू होगी और मुझे काम से छुट्टी मिलेगी। जी, तारक मेहता ही बोल रहा हूँ। नमस्कार, कौन सा बोल रहे हैं? गणपत भंसाली साहब, माफ कीजिएगा, जरा याद दिलाएंगे सर, कहाँ मिले थे? सूरत में फंक्शन। हाँ हाँ हाँ, याद आया। जी जी जी, हाँ, नया साल आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो सर। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। हाँ, अंजलि को बोल दूंगा ना, पक्का पक्का बोल दूंगा सर। जी जी, मिलेंगे ना। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। क्या हुआ? अरे नहीं, कोई भंसाली साहब का फोन था, मेरे को याद ही नहीं आ रहा कहाँ मिले थे, नए साल का विश कर रहे थे। तो इसमें सोचने वाली क्या बात है? अच्छा बंदा नए साल का विश कर रहा था। अरे मैंने कब कहा कि अच्छा बंदा नहीं है, लेकिन मैं सुबह से 37 कॉल्स अटेंड कर चुका हूँ। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। कॉल से तो ठीक है, 125 SMS, इतने SMS। अच्छा, SMS आ जाए कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन लोग तो सोचते हैं भैया तारक मेहता जी सबको जानते हैं, इसलिए बगैर नाम लिखे एसएमएस भेज देते हैं। अब पहचानू कैसे कि कौन है? भाई भाई है, बहन है, रिश्तेदार है, कितने एसएमएस? कितने एसएमएस? अरे भाई तारक मेहता है, क्या बात है, आजकल बड़े पॉपुलर हो रहे हो जनाब। भाई पॉपुलर तो तारक मेहता है। हाँ अब ज्यादा टांग नहीं गए तो। हाँ अच्छा सुनिए ना, ये बताइए कि आज आप ऑफिस जा रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल नहीं, साल का पहला दिन मेहता साहब छुट्टी मनाएंगे। हाँ ठीक है, तो आपकी इस खुशी को दुगनी करने के लिए मिसेस मेहता और एक खुशी की बात बताने जा रही है। क्या बात कर रही हो तुम? मायके जा रही हो है ना? वेरी फनी। आज आपके लिए खाने में 100% डिस्काउंट। यानी कि वो जो कंदमूल उबलावा मिलता है वो भी नहीं मिलेगा ना? हे भगवान, आज तो आप जो चाहोगे वो आपको मिलेगा। आज नए साल के पहले दिन पे आपके मनपसंद का नाश्ता बनेगा। Are you sure? 100% श्योर। अंजलि मुझे बाहर सिर्फ ये चेक करने दो कि आज सूरज सही जगह पे उगा है या नहीं। अंजलि मेहता मुझे मेरी पसंद का नाश्ता देगी। I can't believe it. प्लीज बिलीव इट एंड टेल मी फास्ट व्हाट यू वांट टू ईट। जो मैं कहूँगा बनाओगी? अरे हाँ बाबा, पर जल्दी बताओ क्योंकि ये ऑफर सिर्फ 11 बजे तक वैलिड है। अरे टाइम की कौन सोचता है यार, आज तो नाश्ता ही इतना कर लूंगा कि पूरे दिन खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भगवान, तो जल्दी बताओ ना क्या खाना पसंद करोगे। तुम एक काम करो, मेरे लिए सबसे पहले बनाओ एक चिली चीज टोस्ट। ओके। पनीर पकौड़ा। ओके। कांदा भजिया। एक वेजिटेबल बर्गर और एक कड़क मसालेदार चाय। एंड डोंट वेस्ट टाइम, जल्दी जल्दी बनाओ प्लीज। ओके। पिंकू दे जल्दी दे। अरे यार, कम ऑन बोल कर। पिंकू फटाफट। अरे यार, कितना ये क्या हो रहा है? गोकुलधाम वासियों, देखो इस नजारे को। पत्रकार पोपटलाल की हालत को देखो। अन्याय है ये, अन्याय। इस पोपट को क्या हो गया? मैं दुनिया हिला दूंगा, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाऊंगा। ये लोकशाही नहीं, तानाशाही है, तानाशाही। और पत्रकार पोपटलाल, पोपट में सवेरे सवेरे की हो गया? चला देखिए। लगता है सोसाइटी में कोई नया हंगामा होने वाला है। टप्पू, लगता है हमारा खेलना कैंसल। नहीं फ्रेंड्स, हमारा खेलना कैंसल नहीं होगा। हम बाजू की सोसाइटी में जाके क्रिकेट खेलेंगे। ओके, चल। टीवी के सेकंड फ्लोर का फ्लैट नंबर 203 गोकुलधाम का हिस्सा नहीं है। आज इस बात का फैसला होकर आएगा। ये क्या हो रहा है? कोई मेरी बात सुन रहा है कि नहीं? मैं इसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा। इनकलाब जिंदाबाद। वो खुदा है, पोपट भाई नहीं सोते हो? इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। ये क्या? इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। पोपटलाल, ऐसे? भिड़े बाहर निकाल। अरे अंदर छुप के क्या बैठा है? जल्दी बाहर आ। ओ भिड़े, इस्त्री कर रहा होगा घर में बैठ के। बाहर निकाल। हाँ देखो, सोसाइटी के सब लोग देखो, मेरी हालत को देखो। मेरे साथ सरासर अन्याय हो रहा है। मैं क्या सोसाइटी का मेंटेनेंस नहीं भरता हूँ? क्या मैं इंसान नहीं हूँ जो मेरे साथ इस तरह का सुलूक किया जा रहा है? ये सरासर अन्याय है। मैं दुनिया हिला दूंगा। और पोपट की हो गया? और ऐसे कैसे खड़ा है यार? भाई पोपटलाल, क्या हुआ? क्या ये क्या भभूति लगा के बाबा बन गया क्या? अरे ये साबुन है, साबुन। अरे भूमिका जी, हैप्पी न्यू ईयर। क्या हैप्पी न्यू ईयर जेठा जी? साल के पहले दिन भी हमारी सोसाइटी में शांति नहीं है। बराबर है भाई है। क्या है? नए साल के पहले दिन ऐसा क्या चिल्लम चिल्ली हो रहा है? अरे पोपटलाल, नए साल में क्या कपड़े त्यागने का प्रण लिया है क्या? अरे जेठालाल, साल का पहला दिन है तो क्या मैं चुप बैठूं? मौन व्रत धारण कर लूं? मुंह पे पट्टी बांध के मेरे खिलाफ ये जो अन्याय हो रहा है तो मैं आवाज नहीं उठाऊं?
भाई ये सरासर अन्याय है। गोकुल धाम के भाइयों बहनों, मैं चुप नहीं बैठने वाला हूँ। मैं विद्रोह करूंगा, तूफान एक्सप्रेस में आर्टिकल लिखूंगा, दुनिया हिला दूंगा। ए भाई पहले नहा के ढंग के कपड़े पहन के आ, फिर दुनिया हिलाना। अरे ढंग के छोड़ो, कैसे भी कपड़े पहन ले अभी तो। हाँ ऐसे अच्छा नहीं लगता। सही कहा रोशन, और चंगा लग रहा है। अरे चाचा जी, ढंग से नहा नहीं पाया हूँ, इसीलिए तो आधा नहाया बाहर आया हूँ मैं। अरे पोपट भाई, क्या हुआ क्या क्या हुआ? अरे भाई हम सब वही पूछ रहे हैं दया। हाँ ऐसे चिल्लाने से थोड़ी पता चलेगा। और पोपट तेरा साबुन खत्म हो गया क्या? और हमारे पास बहुत साबुन पड़े हैं। रोशन अंदर से इसको साबुन लाके दे दे। लाऊं? अरे सोडी भाई, मेरा क्यों नुकसान कर रहे हो? मेरे पास साबुन है ना। बबरलाल, कौन सा साबुन चाहिए बोलो? अरे भाई साबुन खत्म नहीं हुआ। अरे पोपट भाई, न्यू ईयर के पहले दिन आप ऐसे बुमा बुम मत कीजिए। वो भी बोल चुके हैं, कुछ नया बोल भाई। सॉरी। जरा सीधे सीधे बताएंगे तो पता चलेगा ना कि प्रॉब्लम क्या है। चल ना बोलना भाई, क्या प्रॉब्लम है? अरे हाँ भाई बबीता जी, मैं सीधा सीधा ही बताता हूँ। और दया भाभी, नए साल के पहले दिन हंगामा करने में मुझे मजा थोड़ी आ रहा है। भाई मैं नहा रहा था और अचानक पानी खत्म हो गया। अरे क्या पानी पानी कर रहे हैं भाई? हाँ? अरे पोपट को नहाने के लिए कितना पानी चाहिए? चकली जितना तो पानी चाहिए। सच्ची बात है। पक्षी तो पक्षी। पर जेठा भाई, ये चकली होता क्या है? तो हंसा क्यों? और यार तुम सारे हंस रहे थे तो इसलिए मैं भी हंसा यार। एकदम घेलो चे घेलो। लो। अरे भाई चकली मतलब चिड़िया चिड़िया। क्या बात है यार। वो इसको अभी समझ में आया। बस करनी। अरे सॉरी, इसमें हंसने की कोई बात नहीं, समझा ना? मेरे बाथरूम की नल की चकली में चकली जितना भी पानी नहीं आ रहा है, तो मैं नहाऊं कैसे? भिड़े, तूने किया क्या है? मैंने क्या किया? अरे किया क्या मतलब क्या? मेरे बाथरूम के नल में पानी क्यों नहीं आ रहा है? भिड़े, तुमने प्लम्बिंग का चालू किया? अरे मुझे क्या पता पोपटलाल। मुझे क्या पता मतलब क्या भिड़े? तू अपनी सहूलियत के हिसाब से पानी का टाइम चेंज कर देता है और सोसाइटी के मेंबर को एडवांस में इन्फॉर्म भी नहीं करता है। हाँ भाई भिड़े, देखो यार, पोपटलाल की ये बात तो बिल्कुल ठीक है। माना कि मुंबई में बारिश कम हुई है, पानी थोड़ा कम है इस बार, लेकिन अगर तुम चेंज करते हो टाइमिंग तो सोसाइटी को एडवांस में इन्फॉर्म करना चाहिए। और नहीं तो क्या? सही बात है। वैसे तो छोटी छोटी बात को लेकर के बड़ी बड़ी चौक लेके वो नोटिस बोर्ड पे वो लिखता ही रहता है। तो ये तो बहुत अगत्य की बात है भाई। पानी का टाइम चेंज करता तो लिखना ही चाहिए ना भाई। और नहीं तो क्या? अरे लेकिन ये भी सही बात है। अरे इतनी तो शिस्त होनी चाहिए ना आप में। सही कहा कोमल भाभी। अरे हाँ लेकिन मेरी अरे लेकिन क्या लेकिन हर बार लेकिन हाँ, हर बार कोई ना कोई गलती करता है। पोपटलाल, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं अपना पूरा काम टाइम टेबल के हिसाब से करता हूँ। तेरा टाइम टेबल पुराना हो गया है, तेरे जमाने का, एकदम घटिया, बरसों पुराना। उसको चेंज कर दे और नए साल में नया टाइम टेबल बना। बराबर। और नए टाइम टेबल के हिसाब से सारी चीजें नोटिस बोर्ड पे लिख। देखो पोपटलाल, जो बात नोटिस बोर्ड पर लिखनी होती है ना, वो मैं बराबर लिखता हूँ। हाँ, तो फिर ये क्यों नहीं लिखा कि पानी आज जल्दी चला जाएगा? ये तो गलत है। भिड़े का ये तो गलत है भाई। टाइम तो चेंज करता तो बोर्ड पे लिखना ही सही बात है। मेरी बात तो सुबह कितने सारे नहीं चाचा जी, आप बराबर है, लेकिन हाँ छोड़िए। अरे एक मिनट, मेरी बात तो सुनो सब लोग। अरे सुबह से पानी आ रहा है। आदि जरा नल चेक कर, बग बाथरूम में पानी थे कि नहीं, बग। बगते राय भाभी, जरा प्लीज आप चेक कीजिए नल। अभी देखती हूँ। कोमल भाभी, रोशन भाभी, जरा आप भी चेक कीजिए बाथरूम में पानी आ रहा है कि नहीं। रोशन चेक करके आ जरा। अंजलि को भी भेजू क्या चेक करने के लिए? हाँ अंजलि भाई, प्लीज देखिए प्लीज। आपके घर में नल है? हाँ है। तो फिर तो भेजना ही पड़ेगा ना अंजलि भाभी को चेक करने के लिए। तो उसीलिए भेजा ना कि नल में जल है कि नहीं। बबीता जी आप भी। ओके। हाँ, चेक करो, सब पता चल जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कौन सही है और कौन गलत है अभी पता चल जाएगा। ओए पोपट, प्रॉब्लम दूध का है या पानी का है? ए बाबा, ये कहावत है। ओ, कहावत है। तू
चुप बैठना भाई। हाँ भिड़े भाई पानी तो आ रहा है। भिड़े भाई हमारे घर में तो पानी है। बक बक बक। ओ इधर तो पानी आ रहा पोपट। हाँ मेरे घर में तो पानी आ रहा है। अरे सुनिए, अपने घर में तो पानी आ रहा है। रोशन अपने घर में तो पानी आ रहा है बाबा। ओए अपने घर में भी पानी आ रहा है। ए पोपटिया, बोल बोल अब जवाब दे। हाँ। अरे ये क्या जवाब देगा चाचा जी? जैसे इसके दिमाग में कचरा भर गया है ना, वैसे उसके नल के पाइप में कचरा भर गया होगा। कितनी बार बोला है अपना दिमाग और नल का पाइप साफ करो, साफ। ए भिड़क, एक नंबर का डिब्बा है, डिब्बा। ये तो गलत है क्या नहीं यार? उसके घर में सबके घर में पानी आ रहा है। अरे चेक करना चाहिए ना भाई, पहले सबको परेशान कर दिया। बेचारा भीड़ा को यार खामखा उतना उसने। पोपट भाई आपको संभलना चाहिए था, कुछ पता नहीं चलता है, ऐसे ही बोल 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 करते हैं। एक मिनट। अरे अब्दुल जरा जल्दी जा, प्लम्बर को बुला, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। मैं आके चेक करता हूँ ना, आता हूँ। ये कब से प्लम्बर बन गया? हाँ आजा। जल्दी जा, टाइम नहीं था, जल्दी फटाफट। पहले दिन यहाँ पे दोस्तों आप सबके लिए गुड न्यूज है, पानी आ गया है। हाँ भाइयों, शांत पानी चालू हो गया है। वो क्या है ना, नल में ना थोड़ा कचरा था, मैंने ऐसा मारा, कचरा बाहर। हाँ हाय जॉनी। थैंक यू अब्दुल, थैंक यू। पोपट, हमेशा सबको डिस्टर्ब करते रहते हो। एक बार अगर मैं तुम्हारे ऊपर गिर गया ना, फिर तुम्हारा क्या होगा पता है? क्या पोपट भाई, बिना सोचे समझे आप हंगामा करने लगे, पहले चेक तो करो। सॉरी बबीता जी। क्या पोपट लाल यार, कुछ तो सोचो ना यार, अकल का इस्तेमाल करो। तुम्हारे इस चक्कर के अंदर सारी सोसाइटी लपेटे में आ गई और पहली बार बिना वजह के भिड़े को सुनना पड़ा। इतना बेचारा बिना पगार लिया काम करता है सोसाइटी के लिए, और खामखा तुम लोग यार ऐसा चिल्लाते हो उसके ऊपर। भिड़े अच्छा नहीं है, माफ कर दो उसको, चलो। अरे भाई भिड़े, मैंने जो भी तुझे भला बुरा कहा है उसे तू अगले झगड़े के लिए याद रखना। और दोस्तों अब पानी चूंकि आ गया है, आप सबको हैप्पी न्यू ईयर है। हैप्पी न्यू ईयर पापा, जाना ले। सब जाके अपने अपने घर पे नहा लो। वांगोल कर भाई अब्दुल, थैंक यू दोस्त, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अरे मेरी दुकान में पानी नहीं है। चलो आओ, जा भी नाले। आप इस्त्री चालू छोड़ के आ गए, कुर्ता जल गया आपका। हाँ? अरे देवा, ये पोपट लाल, ये देख क्या हुआ, ये देख। तेरी वजह से मेरा कुर्ता जल गया, ये देख, साल का पहले दिन नुकसान हो गया। ये लो, एक शांत हुआ तो दूसरा शुरू हो गया। कमाल है, तूने इस्त्री चालू रखी, उसमें मैंने तेरा कुर्ता कैसे जलाया? हाँ सही बात है। अरे क्या हर बात पे सही बातें करते डॉक्टर आती। अरे तू मेरा नाम लेके चिल्ला रहा था ना, इसलिए हड़बड़ाहट में बाहर आ गया मैं। इस कुर्ते का खर्चा तुझे देना पड़ेगा। मैं क्यों दूं भाई कुर्ते का खर्चा? हाँ? मैंने तुझे सोसाइटी के काम के लिए बुलाया था, सोसाइटी के खर्चे में डाल दे। और सोसाइटी के खर्चे में घर के कपड़ों का खर्च कैसे डाल सकता भाई? बोलो। हाँ बराबर है। अरे भाई कल को भिड़े का चश्मा टूट जाएगा तो उसका रिपेयरिंग का खर्चा भी भिड़े है सोसाइटी का खर्चे में डालेगा कि भाई वही चश्मा पहन के मैं सोसाइटी का हिसाब लिखता हूँ, वो थोड़ी चलेगा भाई। नहीं भाई नहीं, इसका खर्चा सोसाइटी का खर्चा में नहीं डाल सकते। घर का सब कॉस्ट उसमें नहीं डाल सकते आप। नहीं। हाँ ये तो गलत है, ये सोसाइटी के रूल्स में नहीं है। अरे ये तो तब होगा ना जब सोसाइटी में फंड होगा। सोसाइटी में फंड कौन सा है? हाँ वो तो मेन है भाई, फंड किधर है? अच्छा तो फिर मेरे इस नुकसान की भरपाई देगा कौन? वो भाई हमको कुछ मालूम नहीं है, लेकिन सोसाइटी के खर्चे में तो तू नहीं डाल सकता, सॉरी। अरे क्या आप खर्चे का लेके बैठे हो? वैसे भी कुर्ता पुराना हो गया था, जल गया। चला। एक मिनिट, माधवी बाबू बहुत समझदार है। फिर ज्यादा जलता ना त्यालाच कळतं। मुझे पता है कि कुर्ता पुराना हो गया था, लेकिन ये जला किसकी वजह से? ये इसकी वजह से। सवाल कुर्ते का नहीं है, सवाल अपनी गलती मानने का है। ठीक है भिड़े, तो तू अपनी गलती मान ले कि ये सिर्फ तेरी गलती की वजह से हुआ है। पोपटलाल तुम अपनी गलती मान लो, वरना पोपटलाल से लाल पोपट डाल दूंगा। अरे भिड़े जल्दी से घर के अंदर चला जा, वरना सर पे जितने बाल बचे हैं ना वो भी सारे निकाल दूंगा। हाँ अरे समझो अरे माधवी बाबी त्यांना जरा हात घेऊन जावा, जरा थंडा करा। चला घर चला भिड़े भाई। अरे सिगरेट नौकर नहीं किसी का। जरा थंडा करा त्यांना। अरे भाई पोपट, तू
तू भी अंदर जा भाई, चल नहा ले भाई, ठंडे पानी से ठंडा हो जा, चल चलो चलो। हाँ, चलिए चलिए चलिए। क्या यार सवेरे से क्यों है जा रहा पोपट भाई सोसाइटी भी। में? हाँ, नए साल के दिन इतनी सारी मिठाइयाँ मंगा के रखी हैं, टाइम वेस्ट कर दिया। चलो यार। हाँ, गए गए। अरे गए वो तो ठीक है, 2010 शुरू ऐसे हुआ है, आगे क्या होगा पता नहीं। नहीं नहीं नहीं, वो जो होगा अच्छा ही सोचो है। चलो बापूजी, मैं जा रहा हूँ दुकान। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। दया जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। चलो माता से। चलो भाई चलते हैं। हाँ अंजलि भाभी, वास्तु का कुछ सोचते हैं क्या सोचा पहले दिन साल के ऐसा इधर सब। नल गया उधर जल गया। अंजलि, अब तुम नाश्ता बनाने जा रही हो ना, मेरा वही पनीर पकौड़े खाना, भुजिया, चाय, जल्दी जल्दी जल्दी। सॉरी, अब नहीं मिलेगा। क्यों? अरे मैंने कहा था ना, सिर्फ 11 बजे तक आपको नाश्ता मिलेगा। टाइम ओवर। अरे पर इसमें मेरी क्या गलती है यार, मैंने क्या किया? मैंने टाइम वेस्ट किया क्या? वो पोपट की वजह से मैं यहाँ खड़ा हूँ इतनी देर से। सॉरी, योर टाइम इज अप। पोपट, भगवान करे पूरे साल तेरे घर में पानी नहीं आए, तौलिया पहन के घूमे तू। हेलो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, नट्टू काका यार। अरे भाई, मैंने आपको कितनी बार समझाया कि ये बम्बा खाना नहीं है, ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है, फिर भी आप समझते क्यों नहीं हो? बार बार यही फोन करते हो। फोन रख दो। अरे क्या हुआ नट्टू काका, साल के पहले दिन चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं? अरे चिल्लम चिल्ली न कर तो क्या करूं सेठ जी? जब से दुकान खोली है ना, तब से बार बार कोई फोन करके कहता है हमारे घर में आग लगी है, जल्दी बम्बा भेजो। मैंने उसे कितनी बार समझाया कि भाई ये बम्बा खाना नहीं है, ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है, फिर भी सुनता ही नहीं है। नट्टू काका, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी आपकी तरह कम सुनता हो? मैं कहाँ कम सुनता हूँ, मैं तो बराबर सुनता हूँ। अच्छा, आप बराबर सुनते हैं? हाँ बिल्कुल। तो कभी कभी आप हैं मुझसे कुछ कहा, हैं मुझसे कुछ कहा, ऐसा क्यों कहते हैं? अरे वो तो सेठ जी, आप कभी कभी इतना फास्ट बोलते हैं ना कि मेरी समझ में नहीं आता, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आपने मुझसे कुछ कहा। अच्छा, चलो अभी धंधे में ध्यान दो। एक काम करो, स्टॉक का फाइल जरा लेकर आओ। जी सेठ जी, इसका मैं क्या करूं? किसका? अरे जिसके घर में आग लगी है उसका। वो बम्बा वाले की राह देख रहा होगा और बम्बा वाले को तो पता ही नहीं। तो एक काम करो, अभी उसका फोन आएगा ना तो उसका एड्रेस ले लो, फिर आप बम्बा खाने में फोन करके उसका एड्रेस दे दो, बम्बा वाले पहुंच जाएंगे। बराबर? अरे मैंने उसका एड्रेस भी मांगा, मगर वो दे ही नहीं रहा। तो फिर तो नक्की कोई आपको नए साल में बकरा बना रहा है। सेठ जी, मुझे कौन बकरा बनाएगा? अरे मुझे क्या पता भाई, धंधे में ध्यान दो ना भाई, फाइल लेकर आओ ना। जी। नट्टू काका, क्या कर रहे हैं आप? इधर इतनी जगह खाली पड़ी है, इधर ही कहाँ घुस रहे? यहाँ से नहीं जा सकते थे? सॉरी सेठ जी। हेलो टप्पू के पापा, मैं बोल रही हूँ। हाँ बोल दिया। आज कुछ अलग काम पड़ा है, कर पाओगे? नहीं। अरे सुनिए तो सही, थोड़ी कोशिश कीजिए, ऐसा फट देने हार नहीं मानते। दया। अच्छा देखिए, बात यह है कि घर में नमक खत्म हो गया है, इसलिए मैंने आपको फोन किया। तो अब्दुल को फोन कर, मुझे क्यों फोन किया? अरे मैंने अब्दुल को फोन किया था, उसकी दुकान में भी नमक नहीं था, इसलिए तो आपको फोन किया। तो तू क्या चाहती है, मैं दुकान छोड़ के तेरे लिए नमक खरीदने बाहर निकलूं? अरे नहीं नहीं, आप क्यों? मगन बिजी है। हाँ ठीक है, मगन के साथ भेजता हूँ घर पे। और कुछ? हल्दी, मिर्ची, धनिया, जीरो, राई, मरी, मसाला, और कुछ चाहिए? ओ, अभी आपने पूछा ही है, तो आप 1 मिनट के लिए फोन चालू रखिए, मैं किचन में जाके देख के आती हूँ कि और क्या क्या खत्म हो गया है। यार डोबी, मैंने मजाक में पूछा। तो मैं भी मजाक ही कर रही थी। चलो जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ये दया और नट्टू काका दोनों एक ही कंपनी का सैंपल है, दोनों को मेरे ही खाते में आपने फ्री में जमा कर दिया। मेरा घर से दुकान आओ तो दुकान में नट्टू काका का टेंशन, दुकान से घर जाओ तो घर में दया का टेंशन। अब ये टेंशन का दर्द दिया है तो उसकी दवा भी देनी चाहिए कि नहीं?
जरूर दूंगा जेठा पुत्र। इतनी देर बाबा। अंजलि भाभी चलो, देर हो रही है। आई। ओहो, कौन गए थे शिरडी? मेरी सहेली गई थी ना। अरे वाह, बोलो साईनाथ महाराज की जय। आज तो ये पोपट भाई ने सुबह सुबह साल के पहले दिन हंगामा खड़ा कर दिया। सच्ची। नहीं तो क्या है, और इस गड़बड़ में इनका कुर्ता भी जल गया। इस पूरी धमाल में सबसे मजे की बात क्या हुई पता है? कैसे? क्या हुआ अंजलि भाभी? हुआ यूं, आज नए साल के पहले दिन पे आपके मनपसंद का नाश्ता बनेगा। जो मैं कहूँगा बनाओगी? पर जल्दी बताओ क्योंकि ये ऑफर सिर्फ 11 बजे तक वैलिड है। अंजलि, अब तुम नाश्ता बनाने जा रही हो ना, मेरा वही पनीर पकौड़े खाना, भुजिया, चाय, जल्दी जल्दी जल्दी। सॉरी, अब नहीं मिलेगा। क्यों? अरे मैंने कहा था ना सिर्फ 11 बजे तक आपको नाश्ता मिलेगा। टाइम ओवर। तो ये हुआ उनके साथ, जहाँ 11 बजे वहाँ उनके 12 बज गए। सु अंजलि भाभी, एम शू करो छो बाबा? यानी कि बेचारे मेहता साहब को साल के पहले दिन कुछ भी चटपटा खाने को ही नहीं मिला बाबा। नहीं तो क्या है बेचारे। दिस इज नॉट फेयर अंजलि भाभी। आपको मेहता साहब के खाने को लेके थोड़ा लीनियंट होना चाहिए। अरे नहीं 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 नहीं, अंजलि भाभी एकदम सही कर रही हैं। अच्छा, वरना अगर मेहता साहब खाने पीने के मामले में मेरे हंस जैसे हो गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर कोमल भाभी, प्रॉब्लम तो होनी ही होनी है। अरे मैंने सुना है कि साल के पहले दिन अगर झगड़ा हो ना तो पूरा साल टेंशन में जाता है। काय माधवी भाभी, आप तो शुभ शुभ बोलो। चलो अभी, चलो क्या हुआ बाबूजी? स्क्रू ढीला हो गया है। किसका? ओ चश्मा का। लाओ कर दो। अरे दया, टप्पू ने खाना खा लिया? अरे कब का खाना भी खा लिया और सो भी गया। पूरा दिन खेलते खेलते वो इतना थक जाता है ना कि पलंग देखते ही सो जाता है। चूरन दूं? अरे चूरन चूरन दूं? अरे अभी तो खाना खाया। हाँ, इसीलिए तो। क्या इसीलिए तो? या चूरन की आइसक्रीम है कि खाना खा लिया तो अभी लो चूरन खाओ? अरे भाई, अभी तो खाना पहले पायदान पे है, धीरे धीरे पेट की तरफ जा रहा है, उसको हजम होने के लिए टाइम तो दो। अगर वो हजम होने का ना बोले तो चूरन खाया जाता है। अभी से चूरन दो चूरन दो चूरन दो। ए भाई, इसमें बहू को क्यों इतने डांट रहा है? नहीं नहीं, मैं डांट नहीं रहा हूँ बाबूजी, मैं खाली इसको बता रहा हूँ कि अगर चूरन चाहिए होगा तो मैं मांग लूंगा। दया, थैंक यू। ये चूरन का पूछने के लिए। अरे उसमें थैंक यू क्या, ये तो मेरा फर्ज है। अब मैं आपका ख्याल नहीं रखूंगी। कोई आके नहीं पूछेगी कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। हेलो सेठ जी। हाँ नटू काका, बोलो बोलो। मुझे पता चल गया, सवेरे बार बार फोन करके मुझे कौन परेशान कर रहा था। फोन? अरे सेठ जी, सवेरे मुझे फोन करके परेशान नहीं कर रहा था दुकान में, हमारे घर में आग लगी है, जल्दी बम्बा भेजो। हाँ। अरे किसी के घर में आग नहीं लगी थी सेठ जी, वो तो मुझे परेशान करने के लिए अपनी पिछली गली में करियाना की दुकान में कालू भाई काम करते हैं ना, वो मुझे बार बार फोन करके परेशान कर रहे थे। क्यों? क्योंकि मैंने उसे मोबाइल उधार देने से मना कर दिया था ना, इसलिए मुझे परेशान करने के लिए उसने ये रास्ता अपनाया। बोलो। अच्छा ठीक है, और कुछ? नहीं, बस और कुछ नहीं, आप सुनाइए। गुड नाइट। मेरी तो बात काट ही देते हैं। अरे दया, हाँ मैं जरा सोडा पी के आता हूँ। हाँ तो जाइए, मैंने कब मना किया। अरे मैं पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ दया, बता रहा हूँ।
डॉक्टर हाथी अब बोलो सही बात है यार। अरे अब्दुल फरार, नया साल शुरू हो गया और पिछले महीने का हिसाब किताब बताया यार। अरे सोडी भाई, आप लोग का पैसा कहाँ भाग कर जाने वाला है? चंगा, हाँ। फिर अगले महीने पैसे ले लें। नहीं, हिसाब किया हुआ है, मैं बताता हूँ। अरे तो फिर बोलना भाई। बता बता। सोडी भाई आपके 200 रुपए हुए। 200। और पोपट जी आपके 80 रुपए हुए। 80। मेहता साहब आपके 125 रुपए हुए। अब्दुल फरार। हाँ, और हाथी भाई आपके 400 रुपए हुए। 400 रुपए? अरे बराबर चेक कर, ज्यादा होगा। हाँ, एक मिनट। अरे हाँ, 600 रुपए। थैंक यू। हाँ वही बोलो, पिछले महीने थोड़ी ज्यादा हो गई थी। अरे भाई जेठालाल का भी बता दो कितना है। जेठा भाई के 200 रुपए। ठीक है, तो ये मेरा 125 और जेठालाल का 200। लो भाई, ये अब्दुल, ये मेरे 100 रुपए रखो। 20 रुपए लिख कर रखना, अगले महीने एडजस्ट कर लेंगे। क्या हो रहा है भाई? क्या पैसे बट रहे हैं? हिसाब कर रहे हैं भाई छोटे का। हाँ भाई, मेरा कितना हुआ भाई? मेहता साहब ने आपके पैसे दे दिए। दे दिया? हाँ। ठीक है, बाद में समझ लेंगे। अरे भाई, मेरा तो मेहता साहब ने दे दिया। भिड़ा का किसने दिया? जेठालाल, मैंने अपना हिसाब पहले ही चुकता कर दिया है, मैंने कोई पैसे बाकी नहीं रखे। भिड़े साहब का हिसाब हमेशा क्लियर रहता है। हाँ यार, लेकिन आज का दिन तो बहुत टेंशन में गया। क्यों? क्या हुआ? और तेरी वजह से नए साल की सुबह का मूड का मुरब्बा हो गया। और तू ही पूछता क्या हुआ? अरे पोपटलाल, मेरा तो जी नहीं कर रहा कि मैं आज तेरा चेहरा देखूं। मेरे पनीर पकोड़े, कांदा भजिया सब इसकी वजह से गए। मैं तुझे कभी माफ नहीं कर सकता। ठीक है भाई, ठीक है, हो जाता है, इंसान हूँ। मैंने सॉरी बोला था ना सुबह, अभी भी सॉरी बोलता हूँ, बस। अरे क्या सॉरी? सॉरी बोलने से क्या होगा भाई? हाँ? अरे भिड़े का कुर्ता पूरा तुम्हारी वजह से जल गया, उसका क्या भाई? कितना बढ़िया मस्त कुर्ता था यार। हाँ? कलर कितना अच्छा था। तो भिड़े वो कुर्ता पहनता था ना, बहुत बढ़िया लगता है एकदम, क्या बोलता है, हैंडसम। ठीक है भिड़े, मैं तुझे नया कुर्ता दे दूंगा, बस। ए नहीं भाई पोपटलाल, उसी कोई जरूरत नहीं है, तो अपना कोई पुराना कुर्ता मुझे इस्त्री करके दे देगा। हाँ बराबर है। भिड़े, मैं तुझे दुकान से नया कुर्ता खरीद कर बिल के साथ दूंगा। भाई कौन कमबख्त चाहता है कुर्ता बिल के साथ? मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ कि तू अपनी गलती मान ले दिल के साथ। शायर साहब, सोडा चढ़ गई। फिर भी पता नहीं वो कौन सा घड़ा था मनहूस सा। पता नहीं वो कौन सा घड़ा था मनहूस सा कि उस वक्त मुझको तुझ पर आ गया गुस्सा। एक मिनट पोपटलाल, ये घड़ा क्या है इसमें? अरे मेहता साहब, वो घड़ी मीटर में बैठ नहीं रहा था ना। फिर भी चलो कोई बात नहीं, तुझे आ गया गुस्सा, मुझे आ गया गुस्सा, तुमने भी किया महसूस, मैंने भी किया महसूस, अभी गुस्सा गुस्सा फिट्टूस। भाई कमाल है अब्दुल, तेरी दुकान पे तो लोग इंस्पायर हो गए और सोडा पीते पीते शायर हो गए। क्या बात है मेहता साहब, क्या बात है? यार वैसे एक बात तो है, मजाक को अलग छोड़ें तो कितनी छोटी सी बात पे लड़ लिए दोनों। असल में आजकल की जिंदगी में आदमी पता नहीं किन छोटी छोटी चीजों पे ऐसे गुस्सा हो जाता है। जी ट्रैफिक में दो गाड़ियां आपस में टच हो जाए ना तो फटाफट मारा मारी और टेंशन शुरू। अरे ट्रेन में अगर गलती से एक दूसरे को धक्का लग जाए तो गुस्सा का झगड़म झगड़ी। बात बात पे गुस्सा होना, चीखना, चिल्लाना, ये सारी चीजें इंसान को अंदर से खोखला कर देती हैं। हम मिडिल क्लास लोगों की जिंदगी में इतने तनाव है कि ऐसा लगता है कि ये टेंशन तो लाइफ का हिस्सा ही बन गया है। तो मेहता साहब, क्या आदमी जीना छोड़ दे? भाई पोपटलाल, बाकी दुनिया का तो मुझे पता नहीं, लेकिन गोकुल धाम के लोगों को तो जीना छोड़ने की जरूरत नहीं है। मतलब? अरे मतलब कि मेरे पास गुस्से का, स्ट्रेस का और टेंशन, इन सबको कंट्रोल करने का एक रामबाण इलाज है। भाई अगर आपको ये पता करना है कि गुस्सा कैसे कंट्रोल हो, स्ट्रेस खत्म हो जाए और जिंदगी कैसे मस्त रहे, तो कल सुबह ठीक 6:30 बजे सोसाइटी के गार्डन में आप सपरिवार आ जाइए। सुबह 6:30 बजे सोसाइटी के गार्डन में सब परिवार? क्या जलेबी फाफड़ा का नाश्ता वास्ता करवाने वाले हैं क्या?
भाई नाश्ता तो मैं नहीं करवाऊंगा, लेकिन ये तय है कि जो भी करवाऊंगा वो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। अब माता साहब हम लोग तो सवेरे आ जाएंगे, पर ये परिवार वाली बात समझ नहीं आई। अब बीवी और बच्चों के टेंशन से क्या लेना देना? हाँ बराबर है छोटे, हाँ बराबर। क्या बराबर है जेठालाल यार? भाई हमारी पत्नियों को जमाने के इतने टेंशन है जो हम सोच नहीं सकते। कैसे? बच्चों को तैयार करना, उन्हें स्कूल भेजना, उनकी पढ़ाई टाइम पे हो रही या नहीं हो रही, घर का काम कौन करेगा, आप दफ्तर जा रहे हैं, आपका खाना पकाना, शाम को आने के पहले पूछना कि मैं क्या बनाऊं। अरे भाई कितने टेंशन है। घर को संभालता कौन है? आप लोग? हम संभालते हैं क्या? बीवियां संभालती है हमारी। और सच पूछिए मुझसे तो औरतों को मर्दों से ज्यादा टेंशन है। हाँ, और बच्चों को भी तो टेंशन होता है ना, पढ़ाई का टेंशन, ट्यूशन का टेंशन। ऊपर से ये भिड़े जैसा ट्यूशन मास्टर हो तो टेंशन और बढ़ जाता है। सही बात है। यानी कि कुल मिला के टेंशन सबको है। इसीलिए कहता हूँ भैया कि ठीक सुबह 6:30 बजे सोसाइटी का गार्डन आइए और टेंशन दूर भगाइए। तो आप ठीक 6:30 बजे हम लोग पहुंच जाएंगे। अच्छा मुझे तो बताओ, क्या उधर क्या करवाने क्या वाले हो? नहीं जेठाला, तुम्हें भी नहीं बताऊंगा। भाई इस आइडिया को हम सुबह तक सस्पेंस में रखते हैं ना, जो भी कल सुबह आएगा उसे पता चल जाएगा। चलो भाई चलो, अगर सुबह जल्दी उठना तो जल्दी सोना पड़ेगा। हाँ? सही बात है। अय्यर भाई नहीं है ना आज तो ठीक है, मैं जाते जाते बबीता जी को बताते जाता हूँ सुबह का। अरे जेठालाल तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? मैं उसी विंग में रहता हूँ ना, मैं जाते जाते बबीता जी को बोल दूंगा। तुम अभी घर पे ही जा रहा हो? हाँ। है ना, अभी बहुत देर हो गया है, तो अभी क्यों खामखा डिस्टर्ब करने का। तुम रहना दो पोपटलाल, आप अंजलि भाभी को बोलना, फोन करके बता देंगे। पक्का मैं बोल देता हूँ अंजलि को, वो बोल देंगे। ठीक है, तो कल मिलते हैं भाई सुबह 6:30 बजे। हो हाँ लिख ले। बस मान ठीक है। अरे बापूजी, अब अभी तक सोया नहीं? सोने ही जा रहा हूँ, लेकिन तेरा क्या है? मेरा क्या? तू कब सोएगा? मैं बस अभी थोड़ा पी के आया, थोड़ी देर टीवी देखूंगा और फिर पेट में कुछ मजा नहीं आ रहा है बापूजी करके घर में इधर उधर चक्कर लगाएगा, फिर 2 बजे सोएगा। नहीं ना बापूजी, आज तो जल्दी सोना पड़ेगा। क्या? सुबह जल्दी उठना जो है। क्या? ओ मेहता साहब ने सबको सुबह 6:30 बजे गार्डन में बुलाया है। क्या? वो बोल रहे कुछ आजकल सबके जिंदगी में वो टेंशन बहुत बढ़ गया है, तो टेंशन को कैसा कम करने का उसका कुछ आइडिया बताने वाले हैं। अच्छा, तो इसके लिए 6:30 बजे गार्डन में मिलने वाले हैं। हाँ बापूजी। चल मैं भी आऊंगा। क्यों? क्या क्यों? नहीं मतलब आपको क्या टेंशन है? कुछ नहीं। तो फिर आपको क्यों आना है? लेकिन मैं आऊँ उसमें तुझे क्या टेंशन है? ना मुझे कोई टेंशन नहीं है बापूजी। जाके सो जा चुपचाप। ठीक है बापूजी। चप्पल कहाँ गए? क्या हुआ? हुआ क्या? इस तरह से दरवाजा क्यों बंद किया? क्या?
अरे इस तरह से दरवाजा क्यों बंद किया? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे जरा सुबह जल्दी उठा देना। ठीक है, 4 बजे उठा दूंगी। जरा जल्दी उठाने का बोला, इतना जल्दी नहीं। ठीक है, जरा जल्दी उठा दूंगी, लेकिन जरा जल्दी उठ के आपको जरा कहाँ जाना है ये आप मुझे जरा बताएंगे? जरा वीर जरा देखने। हाँ? अरे सुबह 6:30 बजे मेहता साहब ने सबको गार्डन में बुलाया है। वीर जरा देखने मतलब सबको बुलाया है? मतलब हम सब लेडीज को बुलाया है? हाँ? हाँ? हाँ तो ये हाँ कहने में इतनी देर क्यों हो गई भला? मैं सोच रहा था तुझे वहाँ ले जाऊं कि ना ले जाऊं। अरे क्यों? उधर क्या मेहता साहब लाइफ में टेंशन कैसे कम करने का उसका उपाय बताने वाले। अभी तेरी लाइफ में तो कोई टेंशन है ही नहीं ना, तो तू क्या करेगी उधर आके? अरे नहीं नहीं, मेरी लाइफ में भी टेंशन है। हाँ तेरी लाइफ में क्या टेंशन है? अरे बहुत बहुत टेंशन है, आप मुंह मत खुलवाइए। देखिए आप मुझे ये बताइए कि मेहता साहब टेंशन दूर करने का कौन सा उपाय बताने वाला है? वो मुझे नहीं मालूम। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, मेहता साहब तो आपका खास मित्र है, उन्होंने तो आपको बताना ही चाहिए। आपने पूछा क्यों नहीं? अरे भाई मैंने पूछा लेकिन उन्होंने सस्पेंस रखा है, बोला कि वो कल सुबह ही बताएंगे। तो गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ क्या हो गई? अरे मेहता साहब टेंशन दूर करने का कौन सा उपाय बताने वाले हैं, वही सोच सोच कर रात भर मुझे नींद नहीं आएगी, और नींद नहीं आएगी तो फिर मुझे टेंशन होगा, और वो टेंशन का उपाय कल सुबह निकलेगा, तो पूरी रात तो गई ना टेंशन में, तो टेंशन हो जाएगा। ये भाई अरे तू ये फालतू का सोच सोच के टेंशन मत ले, चल सो जा, चुपचाप सो जा। टेंशन हो गया टेंशन। क्या कर रही है? सोच रही हूँ बिना टेंशन के कैसे सोऊं। सो जा ना चुपचाप भाई। टेंशन जा जा, टेंशन टेंशन जा जा, टेंशन